शिक्षक साथियों, मिशन प्रेरणा चित्रकूट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एसआरजी हरिश्चंद्र कुशवाहा, जनपद चित्रकूट, आपके साथ आज निपुण भारत से संबंधित कार्यक्रम की जो कार्य योजना है, जिसका क्रियान्वयन आपको 1 सितंबर से करना है, तो पहले सप्ताह की कार्य योजना आपके साथ साझा करूंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि प्रशिक्षण पूर्व आप इसको देखें, समझें, ताकि जब आपका ये प्रशिक्षण हो, उस समय आपकी बेहतर समझ इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए बन पाए और आप इसका क्रियान्वयन बेहतर ढंग से कर सकें। तो भाषा की जो कार्य योजना है, मैं कक्षा 1 की आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सुने और पीपीटी में देख भी सकते हैं। तो पहले दिन से लेकर चौथे दिन तक, पहले सप्ताह आप जो काम करेंगे वो शिक्षण योजना, कार्यपत्रक और अभ्यास गतिविधियों पर करेंगे। यह कार्य प्रतिदिन 3 कालांशों में होगा। पहले कालांश, दूसरे कालांश और तीसरे कालांश में। 5वें और 6वें दिन में समेकन, आकलन, पुनरावृत्ति और रेमेडियल की गतिविधियां कराई जाएंगी। तो इसको आपको किस तरह से करना है, वो इसके आगे मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। आप इसको बड़े ध्यान से, 7वें दिन आप गृह कार्य देंगे, लेकिन इन सारी चीज़ों को आप बड़े ध्यान से और धैर्य पूर्वक सुने। अभी से आप देखिए किस तरह से हम काम करेंगे, बहुत स्पष्ट यह समय सारणी है। आपको केवल समझने की आवश्यकता है किस तरह से काम करेंगे। देखिएगा, सप्ताह के प्रथम दिन, प्रथम कालांश में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक समय सारणी का दृश्य आपके साथ है। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। तो किस तरह से आप सप्ताह के पहले दिन काम करेंगे वो देखते हैं। देखिए, प्रथम सप्ताह का पहला दिन आपका जो एलो है, वो बच्चों को एक दूसरे के नामों से परिचित कराना है। और यह आपको एक पुस्तक जो मिलेगी, जिसको हम शार्ट में टीजी कहते हैं या शिक्षक संदर्शिका कहते हैं, उस शिक्षक संदर्शिका में ये आपको बिल्कुल बना बनाया मिलेगा। इसके आधार पर आपको केवल काम करना है, इसको केवल कार्य रूप में परिणित करना है। तो प्रथम दिन आप पहले कालांश में क्या करने वाले हैं, आपका एलो बच्चों को एक दूसरे के नामों से परिचित करवाना है। जैसे मैंने कहा, कक्षा 1 की ये क्रिया है। तो उसके लिए आप क्या तैयारी कर लेंगे, एक कोई स्थानीय कविता, चार्ट पेपर ये रख लेंगे और इसका चयन आप पहले से कर लें। ऐसा ना हो कि जब हम क्लास में जाएंगे तभी उसको ढूंढेंगे, उसको पहले से चयनित कर लें कि कौन सी कविता हम बच्चों को सुनाने वाले हैं। दूसरी चीज, सभी बच्चों को गतिविधि में शामिल करेंगे। अगली बात, बच्चों को उनकी भाषा में, अर्थात बच्चों की भाषा में बात करने के लिए आपस में आप प्रोत्साहित करें। पहले ही दिन से यह आवश्यक नहीं है कि हमारे बच्चे परिवेशी भाषा को छोड़कर मानक भाषा की बात करें। तो उनको परिवेशी भाषा में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें और आप भी कोशिश करें कि उन्हीं की भाषा में उस सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाने के लिए बातचीत करें। फिर देखिए क्या करना है, 5 से 7 मिनट का समय देना है आपको उनको स्थानीय कविता या गीत को पूरे हाव भाव से सुनाने में। यह आपके शिक्षक संदर्शिका में स्पष्ट दिया है। इसके बाद आप उनको अपना परिचय देंगे और अभिवादन के लिए कोई क्रिया करेंगे, जैसे नमस्ते करना, ताली बजाना, तितली की तरह हाथ हिलाना। बच्चों को भी ये क्रिया आप उनसे दोहराने के लिए कहेंगे। तो इस तरह से इसके बाद बच्चे अपना परिचय देंगे। तो जब बच्चे अपना परिचय दे रहे होंगे, तो आप बच्चों से भी कहेंगे कि आप अपना परिचय देते समय
जिस तरह से मैंने किया है, अर्थात नमस्ते करना, ताली बजाना या अन्य कोई क्रिया, आप उनसे दोहराने के लिए भी कहेंगे। आप बच्चों से कहेंगे कि वो एक-एक करके अपना नाम बताएंगे और साथ में कोई क्रिया करते जाएंगे, जैसे कमर पर हाथ रखकर हिलाना, अपनी सभी उंगलियां हिलाना या और भी कोई क्रिया आप जो खुद सोच सकते हैं। लेकिन जब वह बच्चा अपना नाम बताते हुए इस क्रिया को करेगा, तो दूसरे बच्चे भी उसको दोहराएंगे। जब बच्चे अपना नाम बताते जाएंगे, तो आप चार्ट पेपर में उनके नाम को लिखते जाएंगे और इतने बड़े-बड़े अक्षरों में लिखेंगे कि कक्षा के किसी भी कोने से उन नामों को पढ़ा जा सके। यह सुनिश्चित कर लें कि इस गतिविधि में के अंत तक सभी बच्चे अपना नाम बता लें और क्रिया कर लें, अर्थात सभी को अवसर मिल चुका हो। यह चार्ट, बच्चों के नाम वाला जो चार्ट है, वह बच्चों की ऐसी ऊंचाई पर चिपकाएं जिसको बच्चे आसानी से देख सकें और छू सकें। यह काम किया जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं, लेखन पर कार्य होगा। बच्चों से आप उनकी मनपसंद का कोई चित्र बनवाने को कहें। बच्चों को जोड़ों में उनके द्वारा बनाए गए चित्रों पर आपस में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करें और इसके लिए 3 से 5 मिनट का समय भी आप दें। फिर किन्हीं 3-4 बच्चों को अपने चित्र को सभी को दिखाने और उसके बारे में बताने को कहें। बच्चों के द्वारा जैसा भी चित्र बनाया गया हो, उसकी प्रशंसा करें और कक्षा की किसी दीवार पर उसको चिपका दें या लटका दें। इस तरह से ये आपका एक कालांश का काम मैं समझता हूँ कि पूरा होगा। इसके बाद आगे आप देखेंगे डिकोडिंग पर, और डिकोडिंग के लिए जो आपको लक्ष्य दिया गया है, जो एलओ दिया गया है, वो है अलग-अलग ध्वनियों की पहचान, ध्वनि जागरूकता। और इसके लिए आपको तैयारी क्या करनी है? कागज की एक गेंद लेनी है और एक कार्य पुस्तिका लेनी है। पहले से परिवेशी और बच्चों से जो परिचित जानवरों के नाम है, उनका चयन करके रख लेना है। फिर इसके आगे क्या करेंगे? आप पुनः दूसरे कालांश में एक कोई छोटी सी कविता के साथ शुरुआत करेंगे। बच्चों को चलने फिरने, उठने बैठने का मौका देंगे। बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा लेंगे और खूब सहज कर लेंगे। उसके बाद किसी एक को आप गेंद देंगे और ताली बजाएंगे। जब तक ताली बजती रहेगी, तब तक बच्चे गेंद को अगले बच्चे की ओर बढ़ाते रहेंगे, ये आप उनको बता देंगे। और जब ताली बजाना बंद करेंगे, उस वक्त गेंद जिस बच्चे के हाथ में होगी, उसे किसी जानवर का नाम बोलना होगा और उसकी आवाज भी निकालनी होगी। सारे बच्चे भी उसका अनुकरण करेंगे। सारे बच्चे उस आवाज को दोहराएंगे, निकालेंगे। इसी तरह से इस प्रक्रिया को तब तक आप करेंगे जब तक सारे बच्चों को मौका न मिल जाए। उसके बाद बच्चों से सामान्य बातचीत करेंगे। जानवर को कहाँ देखा है, जानवर क्या खाता है, वो जानवर किस रंग का होता है। जिन जानवरों के बारे में बच्चे बताएंगे, उनके बारे में ये बातचीत कर लेंगे। उसके बाद जो लेखन कार्य होगा, वो इस कालांश में साथियों कार्य पुस्तिका पर होगा। जैसा कि शुरुआत में मैंने आपसे साझा किया था कि पहले कालांश में हम जो काम करने वाले हैं, वो शिक्षण योजना, कार्यपत्रक और अभ्यास गतिविधियों पर करने वाले हैं। तो यह जो काम होगा, ये आपका कार्यपत्रक होगा और कार्यपत्रक पर काम आपको कराना होगा। किस कार्यपत्रक पर कराएंगे, ये भी स्पष्ट इसमें लिखा हुआ। बच्चों को कार्यपुस्तिका के पाठ 1 पर कार्य करने को कहेंगे, अर्थात पाठ 1 का जो कार्यपत्रक है, उस पर आप काम करें। हो सकता है कि आपको बच्चों को एक से अधिक बार निर्देश देना पड़े,
आप उनको निर्देशित करते रहें, बताते रहें। और जब बच्चे कार्य पुस्तिका पर काम कर रहे होंगे, उस समय आप घूम-घूम कर उस कार्य का अवलोकन करेंगे और आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता भी करेंगे। यदि कोई बच्चा अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है, तो उसका कार्य दूसरे बच्चों को भी दिखाएँगे और उसकी प्रशंसा भी करेंगे। इसके बाद मैं तीसरे कालांश की ओर आता हूँ, यानी उसी सप्ताह, पहले ही दिन का तीसरा पीरियड, तीसरा कालांश, और यह है पठन के लिए। ये जो तीसरा कालांश है, इस पर हम पठन करेंगे। और कैसे पठन करेंगे? बिग बुक से पठन करेंगे। इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? कालांश की जो शुरुआत होगी वो छोटी कविता से करेंगे। साथियों, अब आपके मन में एक भाव आ रहा होगा कि ये कविताएं, चूंकि मैं एक ही कालांश में 3-3, 4-4 कविताओं का जिक्र आपसे कर रहा हूँ, अ, साथियों एक प्रयास कर रहा हूं मैं कि एक संकलन आपके साथ कविताओं का साझा कर दिया जाएगा, जिस संकलन से आप कविताएं ले सकते हैं, या आप अपनी खुद की भी 2-4 लाइन की कविता बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं, जिसको वो आसानी से दोहरा पाए। तो बिग बुक से पठन के लिए आपकी जो तैयारी होगी, वो एक बिग बुक लेना है। और उस बिग बुक, कौन सी बिग बुक होगी, ये भी स्पष्ट है। माँ और बच्चे कहाँ से मिलेगी? ये सारी सामग्री आपको विभाग से दी जाएगी। बिग बुक, माँ और बच्चे। आपको इस बिग बुक की कहानी को पहले से पढ़ लेना होगा। बच्चों को आराम से गोल घेरे में बैठा लेंगे। इसके बाद जो इस बिग बुक माँ और बच्चे का मुख्य पृष्ठ है, उसको बच्चों को दिखाएंगे। ऐसे खड़े होंगे कि जो बिग बुक का मुख्य पृष्ठ है बच्चों की ओर हो, और उसमें दिख रहे चित्र के बारे में उनसे आपस में बातचीत करने को कहेंगे। आप प्रश्न कर सकते हैं, क्या दिख रहा है? क्या आपने इन जानवरों को पहले कभी देखा है? आदि। ये देखा है तो कहाँ? इस तरह से उनसे इस पर बातचीत करेंगे। इसके बाद बिग बुक के एक एक पृष्ठ को धीरे धीरे आप पलटते जाएंगे और उस पर बने चित्रों के आधार पर बच्चों से कहानी का अनुमान लगाने को कहेंगे। इसके बाद आप उस कहानी को हाव भाव, उतार चढ़ाव एवं प्रवाह के साथ पढ़ेंगे। पढ़ते समय शब्दों पर बाईं से दाईं और उंगली रखकर आप खिसकाएंगे, ताकि बच्चे ये जान सकें कि हमारी पुस्तक बाएं से दाईं और पढ़ी जाती है। और पूरी कहानी को आप पढ़कर सुनाएंगे। धीरे धीरे पन्नों को पलटेंगे, उन्हें समझने का मौका देंगे। इस तरह से आप यह क्रिया 2-3 बार करेंगे। बच्चे यह भी समझ पाए कि इस किताब के हर पृष्ठ पर जो चित्र बने हैं वो इस कहानी से संबंधित हैं, और बाद में उन चित्रों पर बच्चों से बातचीत करेंगे। आप समीक्षा कर लेंगे अपने शिक्षण प्रक्रिया की, क्या सभी बच्चों को कहानी समझ में आ गई है, और यदि नहीं आई है तो आप उन बच्चों की पहचान करेंगे, और अगले दिन जब बिग बुक पर फिर कार्य करेंगे तब उन पर थोड़ा सा आप अधिक ध्यान देंगे। तो इस तरह से साथियों, हिंदी विषय का जो पहले सप्ताह का 3 कालांश का ये कार्यक्रम है, वो आपके साथ साझा है। आप इसको ध्यान से देखिए। अगले वीडियो में हम गणित विषय के 3 कालांशों पर चर्चा करेंगे, जो किसी भी सप्ताह के हो सकते हैं, क्योंकि यह सामग्री आपके साथ साप्ताहिक रूप से साझा की जाएगी। धन्यवाद।